आगे वो कहते हैं मैस ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं अब हम मैस ऑफ अर्थ निकालने जा रहे हैं बच्चों। कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के कोई बॉडी है जो यहाँ सरफेस पर पड़ी हुई है, कितनी है उसका कोई मैस है m। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me। अगर हम me मैस रख के चलते हैं अर्थ का, फिर क्या होता है, और रेडियस r है, ये जो रेडियस है वो कितना है, r है। ओके, ये बातें ठीक है। हमारा मैस जो हमारा नहीं, किसी भी बॉडी का मैस m, अर्थ का मैस me और दरमियान में रेडियस r, तीन चीज़ें हो गई अभी तक। फिर वो कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। हाँ ना, यहाँ से यहाँ तक इसका फासला इसको इक्वल हो गया r के। ठीक है, अब हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन गया वो बन गया, ये मैस बॉडी का, ये अर्थ का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, g कांस्टेंट है और नीचे r, उनके दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल है बेसिकली अर्थ के रेडियस के। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। देखें, बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो इक्वल किसके होती है, वो होती है वेट के। तो ये जो W है, F इज इक्वल W इज इक्वल टू mg आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इस F की जगह पर इस फॉर्मूले में mg वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर। बच्चों इतनी बात ठीक है। तो हमारे पास आ गया फोर्स की जगह पर mg, m से m क्या हो जाएगा जी, ऐसे ये और ये हो गए कैंसिल। तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई, यानी कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो है ना बॉडी की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी फाइंड करें तो हमारी क्या निकलेगी, 9.8 या 10, राउंड ऑफ करेंगे तो 10। तो अब अगर हमने इसी फॉर्मूले से मैस ऑफ अर्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इस r स्क्वायर को उधर ले जाके क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, m e भी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने जो भी चीज़ मतलब निकालनी होती है उसको रख लें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर m e रखना है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो जो g है वो इधर नीचे आ जाएगा और r स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर जो चीज़ डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर जो मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है तरतीब से। तो बेसिकली हमारे पास मैस ऑफ अर्थ निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया, वो ये वाला फॉर्मूला है। अब हम इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस होता है ना अर्थ का, वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये आपने ज़बानी याद रखना है। और मल्टीप्लाई ग्रेविटी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और नीचे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अर्थ का जो मैस निकलेगा वो निकलेगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ये बेसिकली अर्थ का मैस है, इसको याद रखना है आपने। द मैस ऑफ द अर्थ इज, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 24, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अब इसको कैसे याद रखना है, अब याद रखने का तरीका भी है। 6.0 सॉरी ये रेशो लग गया, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये वैल्यू आपने याद की होगी केमिस्ट्री में। अगर नहीं याद की है तो मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वाला जो है ना वो लेक्चर देखें लाजमी। जो एक लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर कराया है वो लाजमी देखें, क्योंकि ये मोल होता है। ठीक है, ये एक मोल के इक्वल होता है। इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो वो एक मोल के इक्वल होता है, और ये उससे बस एक ज़्यादा है। 6 तो दोनों में सेम है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, बस मैस क्या है अर्थ का एक वैल्यू ज़्यादा है। ये याद करने का मैंने तरीका बताया ताकि दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बहाने से याद हो जाएं। बाकी तो आप जैसे दिल करता है वैसे याद कर सकते हैं। बच्चों अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने जुपिटर का मैस निकालना है। आपको क्या चीज़ें चाहिए, फॉर्मूला हमें बताता है कि हमें चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें, कि रेडियस कितना है उस बॉडी का, ग्रेविटी कितनी है, और ये तो हमारे पास होती ही है वैल्यू। तो 2 बेसिकली चीज़ें चाहिए। ये तो हर किसी के लिए कांस्टेंट है ना, मैंने बताया था कैपिटल जी सबके लिए कांस्टेंट है, स्मॉल जी चेंज होता है। तो जो रेडियस है ना जुपिटर का वो ये है, उसके अलावा जो ग्रेविटी है ना जुपिटर पे वो ये है, उसके अलावा कांस्टेंट आपको सबको पता है। अब आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, मैस निकालना है जुपिटर का। मैंने मैस बता दिया कि इतना निकलेगा आपका। कैलकुलेशंस करके आप ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जुपिटर का मैस निकल आएगा। और अगर आप किसी भी बॉडी का मैस निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, क्या, उसका रेडियस कितना है और उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। अगर ये 2 वैल्यूज निकल आती हैं आपके पास तो जी आपके पास कॉन्स्टेंट है, इस फॉर्मूले में पुट करें, आप उस बॉडी का मैस निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास। आप इसको निकाल कर चेक कीजिएगा, अगर आपको निकल आया तो समझे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है।